ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मतदान पहले फेज के लिए बिहार में खत्म हो चुका है। जो भी अपडेट है आप तक पहुंचा रहे हैं, ग्राउंड से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और किस तरीके का उत्साह था ये बताने के लिए हमारे दो रिपोर्टर इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनीता हमारे साथ हैं समस्तीपुर से, रजनीश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? बताइएगा वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या खबर वहां पर मिल पा रही है समस्तीपुर में, किस तरीके का उत्साह, क्या लोगों के मुद्दे रहे? बिल्कुल, देखिए समस्तीपुर की अगर बात करेंगे पिछले चुनाव की तुलना में समस्तीपुर में काफी बेहतर वोटिंग परसेंटेज रहा है। 10 विधानसभा क्षेत्र वाला ये जिला है और बता दें आपको कि वोटरों ने खुलकर वोटिंग की है यहाँ पर। और दो जो यहाँ बिहार सरकार के मंत्री हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। विजय कुमार चौधरी जो सरायरंजन से चुनाव लड़ रहे थे और इसके साथ साथ महेश्वर हजारी जो कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। और दरभंगा की बात करेंगे वहां पर भी 3-3 मंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर है। सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार में जिस प्रकार से वोटिंग हुई है तो ऐसे में काफी अच्छी तस्वीरें देखने को मिली है। जो महिला वोटर्स हैं, आधी आबादी जिसको कहते हैं, उन्होंने आज खुलकर वोटिंग किया है। समस्तीपुर की ये तस्वीर है, आप देखिए मतदान कर्मी के साथ साथ जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हैं जिन्होंने शांतिपूर्वक और भयमुक्त होकर मतदान कराया है। सबसे पहले न्यूज 18 ऐसे जाबाज जवानों को सैल्यूट करता है जो कल से ही सभी बूथों पर नजर आ रहे थे। और जो वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है इसमें इन सुरक्षा कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। जरा बातचीत करते हैं, कितना गर्व हो रहा है। कहीं कोई आपके जिले में फिलहाल हंगामा की सूचना नहीं मिली है और आप लोग सरहद के अलावा बिहार में भी अच्छी वोटिंग करा दी है आप लोग। जी हाँ, यहाँ पे पब्लिक ने भी हमारा आगे जी, पब्लिक ने भी अच्छा सपोर्ट किया। ऐसा कुछ उनने अच्छा नहीं लगा जी, पब्लिक का भी सपोर्ट मिला। जी बिल्कुल पब्लिक का सपोर्ट मिला और जो बूथ के आसपास लोग हैं उनने भी काफ़ी सपोर्ट किया। और उस तरीके से पोस्टेड हैं आप? जी मैं मैंगलोर में हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा दशरथ लाल यादव जी। दशरथ लाल हैं। और देखिए इसी प्रकार से तमाम बूथों पर यानी बिहार के अलग अलग 18 जिलों में जहां आज पहले फेज की वोटिंग हुई है वहां पर बिहार पुलिस के जवानों के साथ साथ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो तैनात थे। और कहीं भी अगर कहा जाए छीट-फूट घटनाओं को छोड़कर बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सका। और ऐसे में जो वोटर्स हैं उनके बीच एक विश्वास बढ़ा है। हम समस्तीपुर से लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि समस्तीपुर में जो वोटिंग परसेंटेज है लगभग 70% वोटिंग परसेंटेज सामने आने वाला है। शाम 6 बजे का जो एक तरह से परिणाम सामने आएगा, 5 बजे तक का जो एक आंकड़ा है वो आंकड़ा लगभग 68% के करीब पहुंच गया है। लेकिन शाम 6 बजे का जो आंकड़ा आएगा उसके बाद चौंकाने वाला आंकड़ा आएगा समस्तीपुर का। और वोटरों ने खुलकर वोटिंग की है, एक संदेश दिया है कि 5 साल के बाद लोकतंत्र का ये महापर्व मनाया जाता है और हमने वोट किया है और हमें पता है कि कौन बेहतर सरकार होगी और कौन बेहतर काम कर सकता है, विकास की बात कर सकता है। ये तमाम मुद्दे हैं जी। बिल्कुल रजनीश, मैं लौटती हूँ आपके पास क्योंकि विनीता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इसी ऑफिस से। क्योंकि विनीता 5 बजे का जो वोटिंग परसेंटेज है वो सुखद है और माना जा रहा है कि जो आखिरी समय का वोटिंग परसेंटेज रहता है सबसे बड़ा बदलाव वही बताता है। कोई इंफॉर्मेशन आपके पास अब तक मिल पा रही है क्या? 6 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज कितने रहे फर्स्ट फेज के लिए? विनीता, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही है। रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, लगातार तस्वीरें हम समस्तीपुर की भी दिखा रहे हैं आपके जरिए। नीरज भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, बताइएगा कहां पर आप हैं, क्या लोगों के मुद्दे रहे, किस तरीके का वहां पर उत्साह रहा वोटिंग को लेकर, वोटिंग परसेंटेज क्या रहा 6 बजे तक का? तो चलिए, अब लगातार हम ग्राउंड से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। विनीता, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो बताइएगा 6 बजे के आंकड़ों को लेकर कोई इंफॉर्मेशन? बिल्कुल, अभी 5 बजे का जो वोटिंग प्रतिशत है वो आया है, लेकिन 6 बजे तक जो मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी की गई है। कुछ ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां अभी भी क्योंकि मतदाता पहुंचे हैं तो मतदान की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट है वो थोड़ी ही देर में निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा। लेकिन अगर 5 बजे के वोटिंग प्रतिशत की हम बात करें तो इस बार बिहार मतदान में
काफी आगे रहा है। 60% से अधिक वोटिंग मतदाताओं ने किए हैं, जिसमें बेगूसराय फिलहाल नंबर 1 पर नजर आ रहा है। हालांकि शुरुआती रुझानों में पटना पिछड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन पटना में भी आखिरी समय में मतदाता घर से निकले और अपने मत का प्रयोग किया है। लेकिन बक्सर में 5 बजे के आंकड़ों के मुताबिक सबसे कम वोटिंग हुई है। लेकिन फाइनल रिजल्ट में साफ तौर पे पता चलेगा कि आखिर कौन सा जिला नंबर 1 पे रहा है। लेकिन पिछले चुनावों के मुकाबले निर्वाचन आयोग की अगर हम माने तो इस बार मतदाता ज्यादा जागरूक नजर आए हैं, अपने घर से बाहर निकले हैं और अपने मत का प्रयोग भी किया है। यही वजह है कि जो आंकड़े हैं वो बढ़े हैं। 5 बजे का जो फाइनल रिपोर्ट सामने आया था उसमें 60% से अधिक वोटिंग हो गई थी, लेकिन 1 घंटे का समय फिर भी बचा हुआ था, यानी 5 से 6 बजे के बीच, और कई मतदाता अपने मत का प्रयोग करते नजर भी आए हैं। संभावना ये जताई जा रही है कि 62 से 65% तक मतदाता इस बार अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। हालांकि रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन से ऊपर वोटिंग परसेंटेज है तो ये बहुत बेहतर माना जाता है। और 5 बजे के आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि 60% से अधिक वोटिंग परसेंटेज बिहार के फर्स्ट फेज के लिए रहा है। जो 6 बजे तक के आंकड़े आएंगे वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, वही बताएंगे कि आखिर रिकॉर्ड तो तोड़ दिया बिहार ने, लेकिन इसके मायने क्या हैं। जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है विनीता, तो इसके सिर्फ 2 ही मायने हैं, या तो जो मौजूदा सरकार है लोगों को उसके साथ आगे बढ़ना है, या फिर एंटी इनकम्बेंसी जो बदलाव की बयार है वो भी दिखाई देती है जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। तो बिल्कुल जया, ये 14 तारीख को पता चलेगा कि आखिर जो वोटिंग प्रतिशत इस बार बढ़ा है, आखिर उसके पीछे का कारण क्या है। क्या वाकई जो मौजूदा सरकार है उनके काम से यहाँ की जनता काफी खुश है, या फिर कुछ ना कुछ वो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तो बना है, परसेंटेज काफी बढ़ा है। और अभी 1 घंटा जो आखिरी समय था 5 से 6, जिसका रिपोर्ट फिलहाल अभी निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी नहीं किया गया है, उसमें परसेंटेज और बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। यानी 62 से लेकर 65% जो अच्छा परसेंटेज माना जाता है, वहां तक बिहार पहुंच सकता है। और वाकई जागरूकता अभियान इस बार काम आया है, मतदाता जागरूक हुए हैं, अपने मतों का प्रयोग भी किया है। अब देखना होगा 14 तारीख को कि पहले चरण के तहत जो मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, क्या वो सरकार के काम से खुश हैं या फिर उनके मन में कुछ बदलाव है। बिल्कुल। और विनीता, क्योंकि लगातार न्यूज़ 18 ग्राउंड पर डटा हुआ था, पिछले 2-2.5 महीने से हमारी टीम लगातार लोगों के बीच में पहुंच रही थी, उनका मूड समझने की कोशिश कर रही थी। आप खुद महिलाओं के बीच में रहे, आप फर्स्ट वोटर से भी मिले, आप नाव पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों से बात करते हुए दिखी, तो क्या आप मूड उनका भाप पाए? क्या लग रहा है कि उनके बड़े मुद्दे क्या रहे, क्या वो चाहते हैं जो भी उनकी सरकार बने? अगर आप युवाओं की बात करें तो कई युवा मतदाता से बातचीत हुई। युवा मतदाताओं का साफ तौर पे कहना था सरकार बेहतर काम कर रही है, कुछ और बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन जो मौजूदा सरकार है उनके काम से युवा काफी खुश नजर आए, खासकर जो मुख्यमंत्री हैं वो युवाओं की पहली पसंद बनते नजर आए। जैसा जो हम लोग नयका वोटर चला रहे थे उसमें ये साफ तौर पर निकलकर सामने आया। लेकिन फिर भी साइलेंट वोटर का पूरा खेल होता है और देखना होगा कि वो साइलेंट वोटर इस बार बिहार में क्या कमाल करता है। बहुत शुक्रिया रजनीश, आपका भी, विनीता आपका भी, तमाम खबरें बताने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए वैशाली से आपके सामने एक बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। देखिए, वैशाली से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 2 दलों के समर्थकों के बीच में झड़प की खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 2 दलों के समर्थकों के बीच में झड़प की खबर आई है। वैशाली से भीड़ ने जवानों पर पत्थरबाजी की, ये जानकारी मिल रही है। पत्थरबाजी में कोई घायल नहीं है, अच्छी खबर यह है कि कोई घायल नहीं है। आक्रोशित लोगों ने पत्थर चलाया। दरअसल ये समर्थक, 2 पार्टियों के समर्थकों के बीच का ये पूरा झगड़ा बताया जा रहा है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। हालांकि कोई जख्मी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी थी। भीड़ ने जवानों पर पत्थरबाजी की, स्थिति को कंट्रोल में किया गया। कई जगहों पर इस तरीके की छुटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इतनी ज्यादा मुस्तैद थी कि स्थिति को तुरंत कंट्रोल किया गया। वैशाली से ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से वहां पर स्थिति को कंट्रोल में लिया गया। बताया जा रहा है कि 2 दलों के समर्थकों के बीच में ये विवाद हुआ। झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पत्थरबाजी तक पहुंच गई और भीड़ ने जवानों पर ही पत्थरबाजी कर दी। लेकिन
स्थिति को कंट्रोल किया गया और वहां पर तनाव की स्थिति खत्म की गई, वोटिंग फिर से शुरू करवाई गई। ये चुनौती आप देख सकते हैं उन सुरक्षा जवानों के लिए जो आज डटे हुए थे, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि शांतिपूर्वक तरीके से मतदान को संपन्न करवाना है। बूथ नंबर 53 है जंदाहा थाना क्षेत्र में वहाँ सूचना मिली थी सीएपीएफ द्वारा कमांडरों को सूचना दी गई कि एक प्रत्याशी है वो जो है सो वहाँ मौजूद थे, उनके द्वारा भीड़ को उकसाया गया और सीएपीएफ पर जो है सो हमले का प्रयास किया गया। सभी सीएपीएफ भी हमारे सुरक्षित हैं, किसी को चोट नहीं आई है। और चलिए इस बीच आपके सामने एक और बड़ी खबर रखते हैं। मधुबनी से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना की है। उच्चैठ भगवती मंदिर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर उन्होंने माता के दरबार में पूजा अर्चना की और जाहिर तौर पर आशीर्वाद लिया होगा। एनडीए की सरकार एक बार फिर से बिहार में बने, इसको लेकर ये तस्वीर बहुत खास है क्योंकि मधुबनी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ऐसे में वो माता भगवती के मंदिर में पहुंचे। उच्चैठ भगवती मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और आशीर्वाद भी मां से मांगा होगा कि जिस तरीके से जितोड़ मेहनत एनडीए की तरफ से किया जा रहा है, कम से कम एक बार फिर से मौका मिले बिहार में एनडीए की सरकार को। और लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। अब सेकेंड फेज के लिए चुनाव प्रचार हो रहा है। उसी कड़ी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मां के दरबार में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अररिया के फारबिसगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए लालू राज पर जोरदार हमला किया। उन्होंने आरजेडी पर 15 साल में बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगा दिया और कहा कि बिहार में लालू राज में एक भी काम नहीं हुआ। लालू परिवार को प्रधानमंत्री ने टारगेट किया। फारबिसगंज की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पीएम पहुंचे, चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया, कांग्रेस को टारगेट किया, आरजेडी को टारगेट किया, जंगल राज की याद जनता को दिलाई और एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाने की उन्होंने अपील की। साथियों, बिहार में जंगल राज की सरकार 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल ये जंगल राज ने बिहार को तबाह कर दिया। सरकार चलाने के नाम पर तब सिर्फ आपको लूटा गया और इसलिए मैं कहता हूं कि जरा एक आंकड़ा याद रखना है। कौन सा आंकड़ा? कौन सा आंकड़ा? अब मैं बताता हूं। 15 साल के जंगल राज में बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बने? कितने एक्सप्रेसवे बने? जरा जोर से बताइए, कितने एक्सप्रेसवे बने? कितने एक्सप्रेसवे बने? जीरो। जीरो मतलब शून्य, नील बटे सन्नाटा। तो अररिया में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ बिहार में एनडीए सरकार के काम को जनता के सामने रखा, बल्कि ये भी कहा कि एनडीए ही बिहार का विकास कर सकती है। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद बिहार के विकास में नई तेजी आई है। पटना में आईआईटी खुली है, बोधगया में आईआईएम खुला है, पटना में एम्स खुला है, दरभंगा एम्स का काम तेज गति से चल रहा है। अब बिहार में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है, भागलपुर में ट्रिपल आईटी भी है। बिहार में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई है।
तो देखिए, एनडीए के कामों को गिनाया जा रहा था, बिहार में कैसे विकास की रफ्तार आगे बढ़ी है और कैसे ये रफ्तार और तेज होगी, इसका जिक्र पीएम कर रहे थे। सारण से खबर, जहां पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने मतदान किया। इस दौरान रूडी ने कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन रही है और इसकी बयार दिखाई दे रही है। आज विधानसभा के लिए मतदान हो रहा है और हम अभी मौजूद है सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी के साथ। तो देख सकते हैं कि पूरे मतदान पर नजर बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक कंट्रोल रूम यहाँ स्थापित किया गया है और छपरा में किस तरह से मतदान चल रहा है, किस तरह से ये तमाम व्यवस्थाओं को नजर बनाए हुए हैं। सर से बात करते हैं। देखिए, आप सब लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर में कैसे पता है कि छपरा में क्या हो रहा है और बिहार में क्या हो रहा है। ये देखिए, मेरे गाँव के और इंटरनेट की सुविधा है और हमारे कंट्रोल रूम के सभी सीनियर बैठे हैं यहाँ, और एक एक बूथ पर जो सारण जिला का एक एक विधानसभा के बूथों पर मॉनिटरिंग हो रहा है। ऐसा आपने भारत में कहीं नहीं देखा होगा। क्यों राकेश, ऐसा आपने देखा है? और इसीलिए मैं कह दूंगा, यहाँ बैठ करके अगर आप 1 बजे तक बैठे रहे तो बिहार का परिणाम हम बता सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, आप आज वोट करने जा रहे हैं। हाँ। और आपके मुद्दे क्या हैं चुनाव में? अब मुद्दा का समय कहाँ है भाई? ये भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, खेसारी लाल यादव कितने बड़े फैक्टर है सरकार? खेसारी लाल हैं कौन, कहाँ से? कलाकार हैं, तो कलाकार बॉम्बे से लोग आते हैं, अब आए हैं, थोड़ा दिन घूमेंगे। अब ऐसा कलाकार है, उनको जब आए कि बाल्टी बाल्टी दूध से धो दिया लोग। अब ऐसा तो कोई पॉलिटिक्स हम लोग नहीं करते हैं। तो सामान्य रूप से 10 दिन के लिए आए हैं, फिर चुनाव के बाद वैसे ही आरजेडी कैंडिडेट जो छपरा में चाहे पार्लियामेंट में हो या असेंबली में हो, वैसा ही कैंडिडेट देते हैं जो 10 दिन के लिए आए, चुनाव भर घूमे, लोगों को इधर उधर बातचीत किया। लेकिन छपरा की जनता, बिहार की जनता इन सब विषयों को समझती है और बहुमत के साथ एनडीए की सरकार। तो विधानसभा में क्यों पिछड़ जाते हैं? लोकसभा में तो आप जीत जाते हैं, सांसद बन जाते हैं। कहाँ बिछड़े? अब कोई बिछड़ने उठने का बात नहीं है, सब हम लोग आगे हैं इस बार। सर, क्या रहेगा परिणाम बिहार? परिणाम बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। तो बिल्कुल राजीव प्रताप रूडी है जिनका कहना है कि इस बार बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है और पूरी तरह से तैयारियां यहां कर ली गई है। मैं बता दूं कि अभी हम मौजूद है राजीव प्रताप रूडी के आवास पर, जहां पे आप देख सकते हैं कि कंट्रोल रूम है। और ये कंट्रोल रूम जो है पूरी तरीके से इस पूरे विधानसभा चुनाव की काफ़ी क्लोज मॉनिटरिंग यहाँ की जा रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो देखिए, दावे वादे शुरू हो चुके हैं और एनडीए के नेता ये कहते हुए सुनाई और दिखाई दे रहे हैं कि उनकी सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। छपरा को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि खेसारी लाल आए हैं, मनोरंजन करेंगे, चुनावी यात्रा करेंगे, 10 दिन घूमेंगे और फिर निकल जाएंगे। यहां पर सरकार वही टिकेगी जो अभी वर्तमान में है। लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं, ग्राउंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 6 बजे के वोटिंग परसेंटेज क्या है, ये भी हम आपके सामने थोड़ी देर में रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।